अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला के बाबरकत नाम के साथ बहुत सारी दुआएं आप सबके लिए। खुश रहिए, आबाद रहिए, अल्लाह ताला सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन। और आज हम ईद के हवाले से एक डिश बनाने जा रहे हैं, हांडी। तो वो मैं नॉर्मल हांडी में बना रही थी, लेकिन मुझे लगा डर, क्योंकि चूल्हा था दूसरा तो गैस वाला। तो मैंने कहा ये ना हांडी टूट जाए तो सारा गोश्त वो पड़ा हो और हांडी वो पड़ी हो। तो मैंने कहा चलें जी, बना देगची में लेते हैं, दाल हांडी में लेंगे। तो गोश्त धो कर डाला मैंने, और प्याज मैंने ऐसे दो दो पीस करके डाल दिए हैं, 4। और टमाटर भी ऐसे डालूँगी मैं, जैसे एक बिल्कुल सादा सी रेसिपी है। कोई इसमें मुश्किल वाली चीज़ नहीं है, ये हर बंदा ही बना सकता है। जिनको नहीं भी बनाना आता वो भी बना सकता है, कोई ऐसा मसला नहीं है। और वैसे भी टाइम की भी बचत और गर्मी से भी बचाव हो सकता है। सारी चीज़ें डालो और उसको कवर कर दो। जब गोश्त गल जाए पानी खुश्क कर लें और उसको ऑयल डाल के भून लें और एंड पे थोड़ा सा मसाला छिड़कें, तो बस जी हो गई हांडी तैयार। और ये हांडी मेरी अम्मी बनाते थे ईद के गोश्त की, तो आज मैंने अपनी अम्मी की याद में बनाई है। और अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे। मैंने कहा चलें ईद है तो अम्मी को भी याद करते हैं और रेसिपी भी बनाते हैं। उसमें मैंने लहसुन भी डाला है, सब्ज़ मिर्चें भी 2 डाली हैं, क्योंकि मैं ज़्यादा इसमें मसाला वगैरह मिर्चें वगैरह ज़्यादा नहीं डाल रही, क्योंकि थोड़ी सी नॉर्मल सी जैसे रूटीन से सारे खा सकते हैं। क्योंकि मुझे याद है कुर्बानी के गोश्त में बहुत ज़्यादा मसाले और इस तरह मिर्चें वगैरह कम ही डाली जाती थी। और ये मैंने अदरक कूट के डाला है कूंडी डंडे में, जैसे मेरी अम्मी डालती थी ऐसे ही। तो जब उनकी रेसिपी बनानी है तो फिर मुकम्मल तौर पे बनाते हैं। और ये नमक है, हल्दी, कुटी हुई थोड़ी सी मिर्च, लाल मिर्च है, और लाल मिर्च का पाउडर है, और 2 बड़ी इलायचियाँ और दालचीनी के 2 टुकड़े। बस वो ये सारा डाल के, और मैंने आधे गिलास से भी आधा जो है ना पानी डाल के इसको कवर कर दिया है। और ये पुदीना गार्डन से तोड़ के लाए हैं, और बहुत प्यारा फ्रेश बिल्कुल पुदीना, इतनी प्यारी इसकी, इतनी अच्छी सी फ्रेश सी खुशबू आ रही है। और ये मेरे गार्डन की मिर्च भी है, और ये मैं इसमें डालूँगी। तो जब तक ये होता है गोश्त गलता है, तो हम गार्डन में ज़रा सब्ज़ियों का हाल पूछ आते हैं, क्योंकि बारिश के कितने दिन हो गए ऐसी हो जा रही है, और उसके पत्ते पीले हो रहे हैं क्योंकि धूप नहीं पड़ रही, और ना वो सब्ज़ियां बड़ी हो रही हैं, जैसी सब्ज़ हैं थी वैसी की वैसी हैं। तो ये भी सब्ज़ मिर्च लगी हुई है। तो मैं अब सोच रही हूँ कि इनको कहाँ ऐसी जगह रखें कि जहाँ आते जाते कोई सूरज की भूली भटकी किरण पड़ जाए इन पर, तो ये जी ज़रा अपना सही हो जाएं। तो मुझे नहीं लग रहा, देखें अगले हफ्ते बारिश रुकती है या क्या है। तो मुझे तो बहुत कोफत हो रही है, इसी वजह से आज मैं तंग आ गई थी घर रह रह के, वही किचन और वही ड्राइंग रूम और वही ऐसे। तो मैंने कहा नहीं जी, आज बारिश को चैलेंज है, हो जाए किचन जितनी की होती है। थोड़ी ऊपर है थी वो बालकनी की कवर थी, तो मैंने कहा चलें रखते हैं इधर, कितनी की बारिश पड़ जाएगी, हमारे कौन से पार गीले होने हैं। तो ये अब मैंने कहा एक दफ़ा इसको ज़रा चेक कर लें। तो अभी गोश्त नहीं गला, और अभी पानी भी है अंदर, तो जब तक वो होता है तो हम चीज़ सब्ज़ मिर्च वगैरह काट के रख लेते हैं। तो ये गोश्त गल गया और उसमें से पानी बिल्कुल खुश्क हो गया। तो जब तक ये थोड़ा और ज़रा खुश्क होता है तो बाकी चीज़ें हम तैयार कर लेंगे। रोटी भी हम आज इधर ही बनाएंगे, चाय भी इधर ही बनाएंगे। आज पूरा डेरा हम इधर डाल के रखेंगे। ये 4 से 5 चम्मच मैं दही के डालूँगी, और इसको भी अच्छी से खुश्क कर लेंगे। फिर इसमें ऑयल डाल के इसको मैं भूनूँगी। और कोई इसमें मुश्किल वाली चीज़ है ही नहीं है। और जिन बच्चियों को या नहीं खाना बनाना आता, जैसे जो मेरे जैसे बेचारे परदेसी हैं, तो परदेस में बैठे हुए अम्मियाँ बाकी बहन भाई जो है ना वो पाकिस्तान में होते हैं, तो उन बेचारों को बड़ा मसला होता है। तो उनके लिए भी बिल्कुल ईजी सा है कि सारा कुछ डालें हांडी में, ढकना लगाएं, थोड़ा सा पानी डालें, तो कवर कर दें और फिर भून लें। तो ये अब मैंने इसे ऑयल डाल के इसको भून रही हूँ, और थोड़ी सी काली मिर्च डाली है, क्योंकि काली मिर्च से हांडी का जायका बड़ा डिफरेंट सा आता है। तो थोड़ी सी डाल लेनी चाहिए, ख़ासतौर पे गोश्त की डिश में तो बहुत मज़ा आता है। तो ये अब मैंने जो हमारा रूटीन का ज़ीरा, धनिया, खुश्क धनिया उसको कूट के
डाला है, वो भी कुंडी डंडे के साथ। तो उसमें 2-3 लौंग भी थे, 3 सब्ज़ इलायचियाँ भी थी। तो उनकी इतनी प्यारी खुशबू आ रही है कि जैसे वो बिल्कुल, मैं बाहर गार्डन में फिर रही थी तो वैसे वो बाज़ार के साथ, जैसे गली के साथ हमारा घर है, तो पूरी ऐसे गली में से इतनी प्यारी सी खुशबू आ रही थी, जैसे पाकिस्तान में वो ईद के खानों की आती थी ना गली में, जैसे छोटे थे तो बाहर फिरते थे, इस टाइप की आ रही है। तो मुझे इतना मज़ा आ रहा है और मैं ख्वाबों ख्यालों में पाकिस्तान घूम रही हूँ। तो मैंने कहा चलें जी, तो आप भी ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा। एक तो आप गर्मी से बचेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी है पाकिस्तान, ऊपर से बारिशें शुरू हो गई हैं, हब्स, और आराम से डालना सारा कुछ हांडी में, ढकना लगा के, तो जब गल जाए तो भून के रोटियां तंदूर से लगवा लेना, या रोटियां तो बंदा चलो बना ही लेता है। तो ये मैं अब रोटी बना रही हूँ, बारिश शुरू हो गई है और तवे को बिल्कुल हीट नहीं लग रही, लेकिन चैलेंज है, पूरा तो मैंने करना ही है। तो बनाती हूँ जितनी की बनेगी, बाकी किचन में बना लेंगे। चलें, जिनको मैंने चैलेंज दिया है उनको खिला लूँगी ना, बाकियों को कहूँगी जाके किचन में बना लें। तो इस पे हम चाय भी बनाएंगे, और मुझे तो वैसे मज़ा आ रहा है, लेकिन बाकी कह रहे हैं ठंड लग रही है। वो बारी बारी आते हैं, किचन चले जाते हैं, दरवाज़ा खोल के देख के कितना रह गया, जल्दी कर लो। तो ये बस जी हमारा चैलेंज कबूल कबूल क्या, पूरा होने को है। तो इंशाल्लाह 2 या 3 मिनट में ये रोटी बन जाएगी, क्योंकि वो हम आटा भी ब्राउन इस्तेमाल करते हैं, तो वो कुछ एक्स्ट्रा हीट लेता है। तो अगर हीट कम हो तो वो रोटी सख्त हो जाती है उसकी। तो कुछ ही अब ठंड की वजह से, और रोटी जो है ना मैंने उठाई है, आधी उधर हो गई है, आधी उधर हो गई है, क्योंकि बिल्कुल तवा गर्म हो ही नहीं रहा। तो बाकी मैंने मामा को कहा कि आप किचन में बना लें, और मैं ये जो अब मैंने बनानी शुरू की है इसको इसमें बनाती हूँ। इसको मैं पूरा करूँगी, बेशक इसको मैं सेक के करूँ, कैसे भी करूँ, ये इंशाल्लाह मैं पूरा करूँगी अपना चैलेंज। या तो बारिश मेरे चैलेंज को देख के हट जाएगी, या फिर ज़्यादा हो जाएगी, कि ये तो नहीं बाज आई तो बारिश ज़्यादा हो जाएगी। देखते हैं, हो सकता है अगले वो वीकेंड तक हो जाए थोड़ा मौसम सही, तो फिर इंशाल्लाह मैं सोच रही हूँ कि मैं कुछ ऐसे कोई ऐसी चीज़ बनाऊँ इधर, कि मैं कभी कभी यहाँ हांडी बनाऊँ जैसे पाकिस्तान में बनाते थे। तो बारिश रुकेगी तो कुछ करेंगे, दुआई कर सकते हैं। लेकिन मुझे बहुत कोफत हो रही है, मौसम बहुत गंदा सा हो रहा है, हर चीज़ ऐसे गीली गीली सी और अंधेरा अंधेरा सा। तो उसको ज़रा दूर करने के लिए मुझे डिप्रेशन हो रहा था ऐसे, कि पता नहीं मौसम कब खुलेगा, क्योंकि ना बाहर जा सकते हैं, ना घर में बैठ बैठ के, तकरीबन ये 5-6 दिन हो गए तो मुसलसल ही ऐसे ही है। तो ये हमारी रोटी बस थोड़ी सी और ब्राउन हो जाए, फिर इसको मैं तवे से उठा के तो ऐसे चूल्हे पे सेकती हूँ। और हांडी हमारी तो, ये मेरी इस हांडी को जो आपको नज़र आ रही है जिसमें मैंने सालन डाला है, ये मैंने रखी थी हांडी बनाने के लिए। तो मुझे ये बड़ी प्यारी लगती है, तो मैंने कहा ये ना हो कि मेरी हांडी टूट जाए डिश के चक्करों में, तो मैंने जल्दी जल्दी उतार ली, क्योंकि ये मिट्टी के बर्तन नॉर्मल ना टूटे तो ना टूटे, अगर टूटने पाए तो एकदम से टूट जाते हैं, तो मैं इसको तोड़ना नहीं चाह रही थी। तो मैं अब इसमें, क्योंकि मैं अक्सर खाना बना के तो इसमें सर्व करती हूँ, तो ये मेरी चावलों वाली डिश है। और मैंने डोंगे भी ऐसे ही मिट्टी के रखे हुए हैं, क्योंकि बाज़ दफ़ा चेंज चाहती हूँ, तो फिर मैं इस तरह के काम करती हूँ, अपने बहुत पुराने कल्चर में चली जाती हूँ। मुझे अच्छा लगता है ज़रा चेंज और ये चीज़ें, तो मैं फिर कुछ ऐसे ही करती हूँ। हो सकता है आप लोगों को ना भी अच्छी लगे, लेकिन करके देखें, मज़ा आता है, इसलिए मैं करती हूँ थोड़ा, कि एक रूटीन में वो वही हम अपना स्टाइल रखते हैं बस जी, डाइनिंग पे चीज़ रखी, डोंगे रखे, डिनर सेट रखा, बात ख़त्म। तो ये थोड़ा सा हट के ज़रा आ जाता है, तो मुझे अच्छा लगता है। वैसे भी रूटीन से या डिफरेंट चीज़ें करने से बंदे में एनर्जी आती है, मुझे में तो खैर, मुझे ऐसी चीज़ें करने से बहुत एनर्जी आती है, तो मैं ये इस वजह से ऐसे करती हूँ। तो हाँ जी, अब हमने अब्बा जी को दिया बुला कि आज ये मेरा चैलेंज हो गया पूरा। तो रोटियाँ भी किचन से बन के और आ गई हैं, लेकिन मैं अपनी रोटी खाऊंगी। तो अब देखते हैं कि अब्बा जी क्या कहते हैं। या तो कहते हैं ना कि वो पंजाबी की कहावत मुझे अब इस टाइम याद नहीं आ रही,
या तो तारीफ़ होएगी तो या फिर उठ के चले जाएंगे या तो उनकी वो कहते हैं कि लॉटरी निकल आएगी, क्योंकि उनको अच्छा लगता है ऐसे डिफरेंट सी चीज़ें और मज़े मज़े के खाने। तो कह रहे थे कि कितने दिन हो गए तुमने कुछ ऐसा नहीं बनाया, तो वीडियो नहीं बनानी तुमने, वीडियो बनाओगी तो तुम कुछ डिफरेंट सा बना के दोगी ना। तो मैंने कहा चलिए आज ना आपको कुछ डिफरेंट सा करके खिलाते हैं। लेकिन मुझे नहीं उम्मीद थी, जिस तरह का मौसम गंदा हुआ हुआ है, बारिश हो रही थी, कि वो हो जाए। अब इन्होंने नवाला डालना है तो पता चलना है कि हाँ जी क्या हुआ है। अगर तो हंस पड़े तो अच्छा, नहीं तो उन्होंने आराम से कह देना है कि थोड़ा सा ऐसे कर लेते ना। हाँ जी, मैं इंतज़ार कर रही हूँ कि अब हंसेंगे कि नहीं। इसका मतलब अच्छा है, क्योंकि उन्होंने दूसरा नवाला भी हाथ में पकड़ा हुआ। अगर ना पकड़ते हाथ में नवाला तो इसका मतलब था कुछ नहीं, कुछ नहीं है और ये उठ के जाने वाले हैं। वो कह रहे थे, कह रहे ना अच्छा ना कुछ भी बना ना तो फ्रिज में दाल पड़ी, मैंने वो खानी है। तो इसका मतलब दाल की नौबत नहीं आई अभी। तो अल्लाह मियाँ का शुक्र है हमारा चैलेंज भी पूरा हुआ, और जो बारिश को मैंने चैलेंज किया था मैंने वो भी पूरा किया। तो आप भी इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत आसान सी। और मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा और मेरी अम्मी के लिए भी दुआ कीजिएगा। तो इंशाल्लाह हम ऐसे ईद तक कुछ रोज़ नया से करते रहेंगे, तो मैं आपके साथ शेयर करती रहूँगी। और मैं आज अब अब्बा जी के माशाल्लाह अल्फाज बहुत सुनूँगी। अच्छा बने, बहुत अच्छा, ज़बरदस्त। मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब वो उनको कोई चीज़ ऐसे बना के दो ना, फिर खुश होके वो कहते हैं कि हाँ जी बड़ी अच्छी है, और फिर कुछ और बनाना। तो इस वजह से फिर मैं उनको कहती हूँ हाँ नहीं अब अगली दफ़ा कुछ और बनाऊँगी ज़रा डिफरेंट सा। तो इस वजह से मैंने उनको आज ये डिफरेंट सी डिश बना के दी है। तो आप भी ज़रूर बनाइएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसी लगी। तो ये हमारी चाय भी बन गई है और मैं पीऊँगी चाय। तो इंशाल्लाह मिलेंगे किसी नई रेसिपी के साथ। अल्लाह ताला सबको अपनी हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे और ईद की ढेर सारी खुशियाँ मुबारक। अल्लाह हाफ़िज़।